लेकिन जहाँ तक नसीम की बात की, नसीम को इस वक्त कोई इंजरी नहीं है। जाहिर सी बात है वो 6 महीने के बाद क्रिकेट में दोबारा वापस आए हैं और जाहिर सी बात है कि वो इतने अरसे के बाद आए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उन जब भी ड्राफ्ट होता है तो आप अपनी बेस्ट अवेलेबल टीम जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं एंड देन इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सिचुएशन जो है ना, गेम सिचुएशन एंड कंडीशन। डेफिनेटली यू नो लाइक पहले हम लाहौर में खेले, फिर मुल्तान में भी एक मैच खेले, हम लोग कराची गए, तो जाहिर सी बात है सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं। जैसे मुल्तान बड़ा अच्छा कर रही थी, मुल्तान में कंडीशन उनको सूट कर रही थी, तो जाहिर सी बात है कंडीशन का फ़र्क होता है। और हम लोग जो है ना वो पैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं। हम लोग थ्रू आउट एक होता है ना कि 40 ओवर तक आप मुसलसल अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। उसमें आप ये कह सकते हैं कि उसमें कुछ हमारी शॉट सिलेक्शन की भी बात कर सकते हैं और स्पेशली डेथ बॉलिंग जो है वो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा रन्स लीक किए हैं, इस मैच में भी किए हैं और पिछले मैच में भी किए थे, तो वो एक कंसर्न है हमारे लिए कि उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि टूर्नामेंट अभी तो वी आर प्रीटी मच इन, इसमें 2 मैच हमारे पास हो रहे हैं, हमारे पास पूरा चांस है कि हम प्ले ऑफ्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। और T20 फॉर्मेट ऐसा है जिसमें मोमेंटम की बात है। पिछला मैच हमारा एक वॉश आउट हो गया, उससे पहले हम 2 मैच बड़े अच्छे मैचेस जीते, तो टीम बेहतरी की तरफ जा रही है। अब जैसा आपने ये कहा कि छोटी मोटी जो गलतियां हो रही है उसको वो करना, बट क्यों ये इस लेवल पे आके भी ये छोटी मोटी गलतियां क्यों होती है? आई मीन दिस ऑल आर प्रोज, तो आई मीन उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह रिएक्ट करना है। नो ऑफेंस टू एनीवन, बट ये छोटी मोटी गलतियां और रिपीटेडली इस तरह हो जाता है ऐसा, और ये क्यों, मतलब एक कि कल्चर को हम कब ओवरकम कर पाएंगे? नहीं देखें, इसमें सिर्फ हमारे पाकिस्तान के प्लेयर नहीं है, दुनिया भर के प्लेयर हैं, उनसे भी गलती होती है। और फॉर्मेट ऐसा है जिसमें आप पॉजिटिव अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और उसमें आपकी शॉट सिलेक्शन, राइट सी बात है कि अगर एक आपने शॉट खेली, जैसे आज फ़खर जमान का, उसने शॉट तो बिल्कुल ऑन थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच हो गया, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि उसने कैसी शॉट मार दी। तो T20 फॉर्मेट में जो है ना बड़ा छोटा टाइम होता है, एक पार्टनरशिप आपको जो है वो गेम अवे आपसे ले जाती है, आप हार सकते हो मैच। और इसी तरह ही है कि एक स्पेल यू नो लाइक अब पिंडी में जैसे मैचेस हैं, तो आप अगर हमने देखा जितने भी मैचेस हुए हैं काफ़ी क्लोज मैचेस हुए हैं। जो दोपहर वाला नहीं वो इतना क्लोज नहीं था, लेकिन उसके अलावा जितने भी मैचेस हैं वो बड़े क्लोज हुए हैं। तो एंड में भी कुछ भी हो सकता है, जब आपके पास विकेट इन हैंड हो तो आप 14-15 रन इस ग्राउंड पे को मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। तो वही था कि हमने मुसलसल आज के मैच में हमने मुसलसल विकेटें लूज़ की, जिसकी वजह से जिस वक्त नसीम खेल रहे थे तो एक तरफ ऐसा लग रहा था कि ये रन चेस हो जाएंगे, और आखिरी विकेट पे भी ऐसा ही था कि अगर रुमान एक बॉल बच जाता तो फिर भी लास्ट ओवर छोटी बाउंड्री थी, तो कुछ एनीथिंग कैन हैपन। अस्सलाम वालेकुम अजू भाई, मोहम्मद एजाज़ फ्रॉम पाक पैशन। थोड़ा सा तो नसीम के बारे में बताएं, उनकी इंजरी कैसी है, और दूसरा हुनैन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मुसलसल अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप ख़ुद भी उनके साथ ज़ाहिर है काम करते हैं और देख रहे हैं कि हम काफ़ी सारे मैचेस से वो लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ऐसी चीज़ें आप लोग, एक स्टेप अप है, क्रिकेट कम्पिटिटिव है ज़्यादा, बड़े प्लेयर्स को वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा लेकिन जहाँ तक नसीम की बात की, नसीम को इस वक्त कोई इंजरी नहीं है। जाहिर सी बात है वो 6 महीने के बाद क्रिकेट में दोबारा वापस आए हैं। और T20 फॉर्मेट में ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेट जो है ना बड़ा आसान है, लेकिन 4 ओवर में जब आपके ऊपर प्रेशर आता है और जिस तरह वो अप फ्रंट बॉलिंग कर रहे हैं और बैक एंड में बॉलिंग कर रहे हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है बॉलर्स के लिए, जो है ना काफ़ी ज़्यादा जोर लगता है। इस नोट लाइक के अगर 4 डे क्रिकेट में आपको थोड़ा सा हौसला मिल जाता है, लेकिन इस क्रिकेट में मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। तो जाहिर सी बात है कि वो इतने अरसे के बाद आए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनको इंजरी कोई नहीं है, थोड़े से निगल्स जो है ना वो बॉडी यूज टू नहीं है उस इंटेंसिटी की, उस प्रेशर को हैंडल करने की। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खेलते जाएंगे, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे वो मैच खेलते जा रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फिटनेस वो बेहतर होती जा रही है। जहाँ तक हुनैन की आपने बात की, डेफिनेटली ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द प्रोमिसिंग यंगस्टर मैं कहूँगा। उसकी स्किल सेट्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। आई थिंक के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। देखें, आपने उस पहले मैच में एक बात की थी कि उसकी परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन थ्रू आउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। आज भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उससे पिछले मैच में भी देखें उनको हमने यूज़ किया, पावर प्ले में भी हमने यूज़ किया। पिछले मैच में उन्होंने पावर प्ले में 2 आउट किए, मैच को बदल दिया। और बॉलिंग तो वो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब उनका स्किल सेट तो बहुत ज़बरदस्त है। जाहिर सी बात है लेवल अप है, इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, और जाहिर सी बात है इतने बड़े क्राउड के सामने जिस वक्त आप खेलते हैं तो थोड़े से आपके स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो अपना जो है ना, जितना ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस आता जाएगा उतना ज़्यादा
जो आउटसाइड नॉइस है उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आई थिंक ऑन द फील्ड तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल।